जय सिया राम सभी को। कल के प्रसंग में हम सभी ने श्री अंगद जी महाराज के चरित्र का वर्णन श्रवण किया था और आज उसी प्रसंग से आगे हम सभी श्रवण करेंगे। लंका में जब युद्ध हुआ तो वहाँ श्री हनुमान जी महाराज और श्री अंगद जी महाराज, आप दोनों का जैसा पराक्रम रहा ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके पश्चात जब अयोध्या में राम जी का राज अभिषेक हुआ और सभी वानरों की जब विदाई का समय हुआ तो उस समय अंगद जी की भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप था वो सबके सामने प्रकट हुआ। पहले तो श्री रघुनाथ जी अंगद जी के भक्ति का जो रहस्य था, भक्ति का मर्म था, उसको समझते थे। इसलिए जब सभी वानरों की विदाई हुई उस समय सबके साथ में विदाई के समय राम जी ने अंगद जी से कुछ नहीं कहा, बिल्कुल शांति से बैठे रहे। सबकी विदाई हो रही है ना, सबका तिलक किया जा रहा है, सबको विदाई के समय सबको विभिन्न प्रकार के जो भी पुरस्कार हैं जो हम लोग देते हैं ना किसी को विदाई के समय, गिफ्ट है ना, वो दिए जा रहे हैं। लेकिन अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभुता ही न बोला। नहीं डोला से क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि अंगद जी बिल्कुल देह की सुधबुद्धि भूल गए हैं, बिल्कुल अडोल बैठे हुए, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं, न इधर देखा न इधर, कहीं नहीं देख रहे हैं, बस शांति से, बिल्कुल शांति से, शांत भाव से बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि राम जी से जब बिछुड़ने का समय आया है तो विदाई की बात सुन के ही अंगद जी की ऐसी स्थिति हो गई। रघुनाथ जी से दूर जाते ही नहीं बनता है। राम जी ने जब अंगद जी की ऐसी दशा देखी है तो राम जी ने उनसे कुछ नहीं कहा। बिल्कुल सबकी विदाई होती रही, राम जी अंगद जी को देखते रहे, लेकिन राम जी ने अंगद जी से कुछ नहीं कहा। कुछ समय पश्चात जब सबकी विदाई हो गई और अंगद जी की तरफ सब लोग देखने लगे कि अंगद जी भी उठे सबके साथ चले, जब कुछ लोगों ने अंगद जी से कहा कि अंगद चलो, तो अंगद जी को उस समय कुछ होश आया, अपने स्थान से उठे और उठ के श्री रघुनाथ जी महाराज से प्रार्थना करने लगे। तब अंगद उठ नाय सिरु, सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोल। अंगद जी के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, दोनों हाथ जोड़ के श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचे, चरणों में मस्तक दबाया और रघुनाथ जी ने प्रेम से उठा के हृदय से लगा लिया। तब अंगद जी ने श्री रघुनाथ जी महाराज से प्रार्थना करी, सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु, मलती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही कोचे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा के समुद्र, हे सुखधाम, हे दीनों पर दया करने वाले, दीन दया कर आरत बंधु, हे आर्तजन बंधु। आर्तजन अर्थात दुखी, दुखियों के जो स्वजन हैं, मेरी पुकार तो सुनिए, मेरी पुकार तो सुनिए। राम जी ने कहा हाँ बताओ। मलती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारी कोचे घाली। मेरे पिता बाली ने मरते समय मुझ दीन को आपकी ही शरण में दिया था, आपकी ही गोद में डाला था ना। तो हे नाथ, अशरण शरण बिल संभारी, मोहि जनी तजहूं भगत हितकारी। तो हे नाथ, हे अशरण शरण, हे अनाथों के नाथ, आपका जो विरध है, जो आपका संकल्प है, उसकी रक्षा कीजिए। हे भक्तों के हितकारी, मोहि जनी तजहूं भगत हितकारी।
आप मेरा त्याग न कीजिए। यदि आप ही मेरा त्याग कर देंगे फिर मैं कहाँ जाऊंगा। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। प्रभु मेरे लिए तो गुरु, पिता, माता, स्वामी सब कुछ आप ही हैं। फिर आप ही कहिए मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। आप इस प्रकार से मेरा त्याग न कीजिए। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तुम ही बिचारी कहूं नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। आप ही विचार कर लिए। चलिए मेरी बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप स्वयं विचार करके देखिए और विचार करके मुझे बताइए कि आपके भवन को छोड़कर, आपके भवन अर्थात आपके धाम को छोड़कर, आपके धाम को छोड़कर जाने से क्या मेरा कोई प्रयोजन है। आपके धाम को छोड़कर जाने मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं है। उसको छोड़ के जाने का मैं क्यों जाऊंगा। बालक के ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। मैं तो बालक हूं। भला बालक में भी कहीं बल बुद्धि ज्ञान होता है। भला बालक को भी कोई अपने से दूर करता है। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, बालक में न तो ज्ञान है, बुद्धि और बल से भी हीन है। कौन अंगद जी कह रहे हैं कि मैं बल से हीन हूं? जिन्होंने रावण की सभा में अपना पैर जब जमा दिया था तो कोई महाबली योद्धा भी उसे हटा नहीं पाया, उसे हिला नहीं पाया। वो अंगद जी कह रहे हैं कि नाथ बुद्धि बलहीना, मैं बुद्धि और बल से भी हीन हूं। कैसी दैन्यता है। अज्ञ बालक हूं, अज्ञान हूं, राखा हूं शरण नाथ जन दीना। आप तो जो दीन दुखी हैं उन्हें शरण में रखते हैं। तो हे नाथ मुझे भी अत्यंत ही दीन जानकर अपने चरणों में रख लेने की कृपा करें। मुझे अपने चरणों की शरण में रखिए। नीची टहल ग्रह के सब करी हूं, पद पंकज बिलो की भवतर हूं। अब आप कहें कि अरे वो तुम तो वानर हो और ऐसी बात है। मतलब अंगद जी ऐसे कह रहे हैं रघुनाथ जी से कि प्रभु अब आप सोचें कि मैं तो वानर हूं भाई, मैं आपके क्या काम आऊंगा, मैं आपके भवन में क्यों रहूंगा, मैं आपके भवन में क्यों रहूंगा। क्योंकि रावण के वध में हमने आपकी सहायता करी। तो आप सोचे कि अरे अंगद जी को मैं रखूं तो मैं अंगद जी की साथ संभाल करूं भाई, जैसे एक अतिथि होते हैं वैसे सेवा करनी पड़ेगी। तो अंगद जी कहते हैं नहीं प्रभु, ऐसी प्रभु कोई बात नहीं है। आप ऐसी बात भी अपने मन में मत लाइएगा। नीची टहल ग्रह के सब करी हूं, मैं आपके भवन की छोटी से छोटी सेवा करूंगा प्रभु। मैं झाड़ू पोछा लगा लूंगा, मैं नाली साफ कर लूंगा, मैं प्रभु छोटी से छोटी सेवा कर लूंगा। मैं हर प्रकार से आपके काम आऊंगा। मैं तो हर प्रकार से आपके काम आऊंगा, आपके चरण भी दबा दूंगा। मैं प्रभु सब काम कर लूंगा, लेकिन बस मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। पद पंकज बिलो की भव तर हूं। प्रभु मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि बस नित्य निरंतर आपके चरण कमलों का दर्शन करके ही मैं इस भव सागर से तर जाऊं। मैं इस भवसागर से तर जाऊं आपके चरण कमलों का दर्शन करते हुए। इतना कहकर अंगद जी अस कही चरण परे प्रभु पाही, अब जननाथ कहूं ग्रह जाई। ऐसे कहते हुए अंगद जी तुरंत राम जी के चरण में गिर पड़े और बोले हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, इस शरणागत को अब घर जाने की आज्ञा मत दीजिए, अब मुझे किष्किंधा जाने की आज्ञा मत दीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा। जब इससे पहले जब सुग्रीव जी ने प्रतिज्ञा करी थी तो सुग्रीव जी ने क्या प्रतिज्ञा की थी? सब परिहरी करऊं शिवकाई, मैं सब कुछ त्याग के आपकी सेवा करूंगा। उसी प्रकार से अब यहां अंगद जी वही प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अंगद जी भी कह रहे हैं कि प्रभु सब कुछ त्याग कर अब आपकी सेवा करो। बिल्कुल यही प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल निष्कपट भाव से।
माना कि बाली ने अंगद जी को राम जी की शरण में दिया, लेकिन अंगद जी ने उसको किस प्रकार से स्वीकार किया, इसका प्रमाण स्वयं अंगद जी दे रहे हैं। अंगद बचन विनीत सुन, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाए उरलायऊ, सजल नयन राजीव, निज उर्माल बसन मणि, बाल तनय पहिराई, बिदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समुझाई। राम जी ने जब इस प्रकार से अंगद जी के वचन सुने हैं तो राम जी का हृदय भर आया, नेत्रों से अश्रुधार बह चली और उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ गया। तुरंत ही राम जी ने फिर से अंगद जी को अपने हृदय से लगा लिया और स्वयं अपने गले की माला, अपना वस्त्र, जो भी मणि की माला रघुनाथ जी पहने थे, उसको प्रसाद के रूप में अंगद जी को पहनाया और बहुत प्रकार से समझाया बुझाया कि देखो, तुम किष्किंधा के युवराज हो, है ना, तुम किष्किंधा के युवराज हो, अपने राज्य में सबकी सेवा करना ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है, तुम्हारा धर्म है, तुम वहां जाओ, विभीषण जी को राजकाज में सहयोग करो। इस प्रकार रघुनाथ जी ने बहुत प्रकार से अंगद जी को समझाया है। उसके पश्चात जब अंगद जी चल दिए हैं तो कैसे जा रहे हैं? अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितब राम की ओरा। अंगद जी के प्रेम में हृदय में प्रेम समाता ही नहीं है। चलते जा रहे हैं आगे और बार बार पीछे मुड़ मुड़ के श्री रघुनाथ जी को देख रहे हैं, नेत्र सजल हो गए हैं, बार बार रघुनाथ जी की ओर देख रहे हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहि मोहि रामा। पीछ मुड़कर बार बार बड़ी आशा से राम जी को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम करते जा रहे हैं और बार बार मन में यही बात सोच रहे हैं कि बस एक बार रघुनाथ जी दया कर दें और दया करके बस एक बार मुझे रुक जाने को कह दें कि अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ। मन अस रहन कहि मोहि रामा, बस एक बार रघुनाथ जी कह दे कि तुम रुक जाओ। राम बिलोकनि बोलनि चलनि, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनि। प्रभु रुख देखि विनय बहु भाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। राम जी का हंसना, राम जी का बोलना, राम जी की सरलता, राम जी का अपने दासों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार, सब कुछ अंगद जी स्मरण कर रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं। फिर हृदय में रघुनाथ जी के चरण कमलों को रखकर बाहरी मन से अंगद जी फिर वहां से राम जी के सन्मुख से विदा हुए। कुछ दूर पहुंचने के बाद जब हनुमान जी वहां तक छोड़ने के लिए आए तो कुछ दूर जब पहुंचे हैं तो हनुमान जी सुग्रीव जी की आज्ञा लेकर जब लौटने लगे तब जितने भी साथ में वानर समूह थे, वानर साथी थे, उन सब ने कहा हनुमान जी वहां से, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा अगारा। अस कही कपी चले सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनहु हनुमंता। जब हनुमान जी महाराज सबसे विदा लेके चलने लगे तो सब वानरों ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, हे पवन कुमार, आप बड़े भाग्यशाली हैं, जो कृपा सागर राम जी की सेवा करने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। इतना करके सब चल दिए, लेकिन अंगद जी फिर ठिठक के रुक गए। अंगद जी तुरंत हनुमान जी के सन्मुख आए और कहने लगे, कहे दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूं कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सुरति कराहूं मोरी। हे हनुमान जी महाराज, प्रभु से मेरा निवेदन, मेरा दंडवत निरंतर कहना और
बार 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 श्री रघुनाथ जी को मेरी स्मृति कराते हैं ना कि कोई है जो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो अंगद है। बार बार रघुनायक ही सुरत करा हूं मोए। बार बार हनुमान जी महाराज राम जी को मेरा स्मरण करवाते रहना, वो कहीं मुझे भूल ना जाए। अस कही चले बाल सुत फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही मन मगन भय भगवंत। ऐसी प्रार्थना करके फिर अंगद जी विदा हो गए। हनुमान जी ने लौट के राम जी को पूरा वृत्तांत फिर से सुनाया, रघुनाथ जी से फिर से सुनाया। राम जी भी प्रेम में अंगद जी के हृदय का प्रेम देखकर मन ही मन राम जी बड़े आनंदित हुए। कुली सही चाहि कठोर अति कोमल कुसुमो चाई। चित खगेश राम कर समुझ परे कहु काही। राम जी का जो हृदय है, राम जी का जो चित्त है, वो विरोधियों के लिए तो वज्र से भी कठोर है। जो भक्तों से विरुद्ध हो जाते हैं, है ना, जो राम जी के भक्तों के विमुख हैं, जो राम जी के भक्तों का अहित करने वाले हैं, उन विरोधियों के लिए तो रघुनाथ जी का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर है। लेकिन अपने भक्तों के लिए वो पुष्प से भी कोमल है। काकुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, ऐसे चित्त वाले रघुनाथ जी को कोई कैसे समझ सकता है। कुल सही चाहि कठोर अति, है ना, कि भक्त के विरोधी के लिए वज्र से भी कठोर है। कैसे? अंगद के पिता बाली के लिए क्या आता है मानस जी में? ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। यदि ब्रह्म और शंकर जी के शरणागत भी चले जाए तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। तो सुग्रीव जी राम जी कहते हैं, तो कहते हैं अगर इनकी भी शरणागत को चला जाए तो उसके प्राण बचने वाले नहीं है। और अंतिम उसकी अपनी प्रतिज्ञा रघुनाथ जी ने पूरी करी। और उसी बाली के पुत्र अंगद पर अपनी भक्ति के नाते कैसे प्रेम की वर्षा करी है। उसके प्रेम में आत्म विभोर हो गए। ऐसे हैं हमारे श्री रघुनाथ जी, ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।